अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप चौधरी इरफान ज़हीर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। आज एक और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैच खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। दोनों समहाउ बड़ी बैलेंस साइड नज़र आती थी, बेहतर नज़र आ रही थी शेप में। लास्ट दोनों टीमें अपने मैचेस को जिस तरह खेल के आई थी, और कराची किंग्स आल दो लास्ट मैच कल का हारे हुए थे, बट टीम ज़रा बैलेंस नज़र आ रही थी। बात करें तो 21 टाइम दोनों टीमें एक दूसरे के दरमियान खेल चुकी थी। 15 टाइम हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी विक्टोरियस रही, और सिर्फ 6 टाइम आज के मैच से पहले कराची किंग्स ने विक्ट्री हासिल की थी। आज जब हमने देखा तो ओबियसली लगता था कि एक बड़ा क्लोज मैच हुआ, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हमने देखा कि पहले बैटिंग की दावत दी गई, और जो पेशावर ज़ल्मी है, इनका एक प्रॉब्लम चल रहा है कि किसी मैच के अंदर भी अभी तक जितने इन्होंने 4-5 मैचेस खेले हैं, किसी मैच में इनके ओपनर बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। हमने देखा कि आज जल्दी साइम अयूब आउट हो गए। उन्होंने समहाउ बहुत छोटा स्टार्ट लिया, 4 रन बना के ही अपनी विकेट खो बैठे। इसी तरह फिर उसके बाद कैडमोर वो 7 रन बना के आए। सिर्फ एक मैच में उन्होंने 50 की, बाकी तमाम मैचेस में उनका फेलियर चल रहा है। सेम गोज विद साइम अयूब एज वेल। बाबर आजम, पाकिस्तानी किंग बाबर आजम की बात करें, जो उन्होंने 46 रन बनाए 41 बॉल पे, बेहतर निक में नज़र आए। जब मैंने कल भी बात की थी कि अगर बाबर आजम पूरे ओवर खेलते हैं और अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, और उनके जो आगे पीछे के लोग हैं वो पूरे ओवर खेलते हैं, तो डेफिनेटली ये 180 से 200 तक जाएंगे। बट आज देखा कि बाबर की सराउंडिंग में कोई भी ऐसा खड़ा नहीं हो पा। हारिस ने भी, उन्होंने भी 28 रन किए 21 बॉल पे, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। बट इसमें एक चीज़ मैं बार बार कंटिन्यूसली अपने हर व्लॉग में कह रहा हूँ कि बाबर आजम को जो इनिंग्स खेलनी है वो नंबर 3 पे आके खेलनी है। हारिस नंबर 4 पे इतना इफेक्टिव नहीं है। मोहम्मद हारिस अगर एज ए ओपनर खेलेंगे, जिस तरह उन्होंने नेशनल पाकिस्तानी साइड के लिए भी ओपनिंग कर चुके हैं हसन नवाज के साथ, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट हम देख रहे हैं कि सम हाउ साइम उसकी अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, सौशकील की बात करें, तो कोई भी अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये माइंडसेट बड़ा डेंजरस है। मैं इसको बात करता हूँ कि आप अपने टीम को भी जिताना और अपने उस माइंडसेट को लेके आना जहाँ पे आपकी टीम को विक्ट्रीज मिले। खैर, ये हुसैन तलत ने भी लिटिल कैमियो खेला, छोटा सा 18 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद जो है जोसेफ, जो हैं अजारी जोसेफ, इन्होंने हमने देखा कि एक अच्छी 24 रन की इनिंग्स खेली, अच्छा कैमियो खेला, जिसकी वजह से एक रीज़नेबल फाइटिंग टोटल हुआ। और हम सब जानते हैं कि 147 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। फाइटिंग टोटल तो ज़रूर कर सकते थे हम, कंसिडरिंग दिस विकेट कि ये इतने के पिच है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये पिच 160-70 की थी। अगर थोड़ा सा आप संभल के बैटिंग करें तो इतने रन की थी। बट एनीवेज, अब्बास अफरीदी हर मैच के बाद रिदम पकड़ रहे हैं। आज भी उन्होंने 30 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली आज विकेटलेस रहे, शायद नज़र लग गई है जिस तरह वो प्रीवियस मैच में बॉलिंग कर रहे थे। मीर हमजा ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। लास्ट मैच में विकेट नहीं ले पाए, बट आज उन्होंने एक विकेट ली और 14 रन जस्ट लिए 4 ओवरों में, तो उन्होंने एक टून सेट की टॉप से। फिर इसी तरह खुशदिल शाह का आज रोल बड़ा वाइटल था। पहले बॉलिंग में आके, मिडल में आके उन्होंने 3 ओवरों में जस्ट 20 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट किया। और फिर बैटिंग के अंदर भी उन्होंने एक बड़ी शानदार क्रूशियल इनिंग्स खेली, और उन्होंने 23 रन बना के, जिस टाइम के ऊपर वार्नर भी आउट हो गए थे, तो उन्होंने मैच जिताया। स्टार्ट इनका भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह टिम सेफर्ड ने और फिन एलन ने न्यूजीलैंड की तरफ से हमें मारा था, बट पाकिस्तान आके दोनों ज़रा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो आके कोई बॉदर करेंगे। फिर इसी तरह वार्नर की जो डिस्कशन हो रही थी कि वार्नर हमें भी उस तरह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं नज़र नहीं आ रहा, बट उनका भी हमने देखा कि कम बैक होना शुरू हो चुका है, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, और उन्होंने आज 60 रन बनाए जस्ट 47 बॉल पे। आल दो के दूसरे एंड से कंटिन्यूसली विकेट गिर गए थे। बट लुक वुड की भी आज बात करेंगे। उन्होंने दोनों दफ़ा शुरू में विकेट ली, फिर वार्नर जब चल पड़े थे तो उनकी विकेट ली, और हर जगह पे उन्होंने मैच में वापस लेके आए कराची किंग को, सॉरी ज़ल्मी को वापस लेके आए। बट अनफॉर्चुनेटली उनका शानदार स्पेल, 4 ओवरों में 28 रन 3 विकेट्स के बावजूद भी वो अपनी टीम को विक्ट्री नहीं दिलवा पाए। तमाम बैटर सेट होते थे, विकेट थ्रो करते थे कराची की तरफ से। अगर बात करें तो फिर इसी साथ बेग ने 9 बनाए। इरफान खान नियाजी ने बड़ी स्टूपिड रनिंग, जिसे कहना चाहिए कि आपको इतनी गेम सेंस होनी चाहिए, और सिचुएशन को देखते हुए आपने बड़ा वो दैट वाज द क्रूशल टाइम जहाँ वापस गेम को क्लिंच कर सकती थी पेशावर ज़ल्मी। वो एक अलग डिबेट है कि वो नहीं सम हाउ स्क्वीज कर पाए।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को जो एक्स्ट्रा रन दिए दो बड़ी क्रूशल टाइम पे, अली रज़ा के ओवर के अंदर जब वो मोमेंटम बन रहा था, वो फंसे हुए थे और वो नो बॉल भी हुई, फिर चौका हुआ। इसी तरह लुकवुड के भी एक एंड में नो बॉल फिर वाइट हुई। तो ये अगर जो 8-10 रन इस तरह बने हैं, अगर वो स्क्वीज कर दिए जाते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। बट ओबियसली हम हमेशा बात करते हैं कि आपने अपने आप को उसमें लेके चलना। 12 टोटल रन इन्होंने एक्स्ट्रा रन दिए, बट वो जो नो बॉल और बाउंड्री उस पर लगी, वो आई थिंक सो दैट वाज द मोस्ट क्रूशल पार्ट। फिर इसी तरह जब बात कर रहे हैं तो ये कुछ कर नहीं पा रहे आमिर जमाल बैटिंग के अंदर। अब हमने 3 मैच उनको मिल चुके हैं, हमने देखा है। इसी तरह नबी ने स्टार्ट लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे। एक मैच में हमें याद पड़ता है कोयटा के गेस्ट बहुत अच्छा खेले थे, आज भी अच्छा दिख रहे थे बट विकेट थ्रो करके। फिर इसी तरह बात अफरीदी लास्ट इनिंग बहुत अच्छा खेले, आज भी उनको खड़ा होना था सिर्फ खुशदिल शाह के साथ, बट वो एक डबल माइंडेड शॉट खेल के आउट हो गए। और हसन अली जो बात की जा रही है, आज अगर बॉलिंग में नहीं कर पाए तो वो अपनी सीनियर होने का पूरा प्रूफ दे रहे हैं, और उन्होंने आज बैटिंग के बजाय बॉलिंग के बजाय बैटिंग में करके दिखाया। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं एक सीनियर प्लेयर से कि वो किस तरह लेके चलता है। और जब आखिरी ओवर में नो चाहिए था, पहली बॉल पे बाउंड्री लगी, फिर सिंगल हुई, फिर उन्होंने बाउंड्री लगा के मैच को फिनिश कर दिया। और ऑलमोस्ट 3 बॉल्स रहती थी तो जो रन 2 विकेटों से विक्ट्री हासिल कर ली। हम ये पॉइंट पे मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ कि आपकी वो टीम जीतेंगी जिनके पास बॉलिंग के अंदर ऑप्शन ज़्यादा है, जिसके पास 6-7 की ऑप्शन है, और बैटिंग के अंदर भी आपकी डेप्थ है। अब देखें ना, डेप्थ देखें आप, कराची किंग्स की 10वें नंबर पे हसन अली आए हैं, और हसन अली हम सब जानते हैं कि उनकी पाकिस्तान के लिए भी ऐसी बेतहाशा इनिंग्स हैं कि जिसमें आके उन्होंने एंड में स्लॉग किया या रन्स बनाए हैं और पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई है। तो ये बहुत मैटर करता है। और जो पाकिस्तानी टीम के अंदर भी हमें प्रॉब्लम आता है कि एकदम विकेट थ्रो कर देते हैं और टेल एकदम एक्सपोज हो जाती है, 6, 7, 8, 9, 10वां। तो ये बहुत मैटर करता है। तो कराची किंग अपने होम सॉइल उनकी जो थी, कराची के अंदर उनके जो मैचेस का जर्नी ख़त्म हो गया, 3 विक्ट्रीज के साथ वो आगे मूव कर रहे हैं, और उनके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ये 6 पॉइंट बड़े क्रूशल होंगे एंड में जाके, क्योंकि बाकी वेन्यूज़ पे जाके शायद उनके लिए आसान नहीं होगा ये जर्नी। हो सकता है कि प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये उनको प्रॉपरली सूट करती थी। तो उस लिहाज से उनके कैप्टन जो है डेविड वार्नर, उन्होंने भी बड़ा आज खुशी का इजहार किया कि ये विक्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ज़ल्मी और मुल्तान ये 2 स्ट्रगलिंग साइड नज़र आ रही हैं। ज़ल्मी की टीम शेप अप नज़र आती है, बट जिस तरह मैंने 2-4 चीज़ें पॉइंट आउट की, कप्तानी का एक थोड़ा सा लग रहा है सेटबैक, और दूसरा उसके लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि जो बाबर का बैटिंग नंबर है, मैं बारहा इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, एवरी टाइम आई एम सेइंग इन्फोर्सिंग एम्फसाइजिंग ऑन दैट कि बाबर को 3 पे आना चाहिए। जो है उनका प्रीवियस नंबर उस पर चलें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए भी और टीम के लिए भी। लेट्स सी जी क्या होता है। और कल भी एक मैच खेला जाएगा, उसके बाद पोस्ट मैच आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जी। और ओबियसली मुल्तान सुल्तान का भी मैच है, अभी तक वो लाहौर कलंदर के साथ है। कलंदर अभी पॉइंट टेबल पे हमने देखा कि पहले 2nd नंबर पे थे, आज वो 3rd पे आ चुके होंगे ओबियसली कल, लेकिन उनका एक इम्पॉर्टेंट मैच है, वो दोबारा अपनी 2nd पोजीशन हासिल कर सकते हैं। बट मुल्तान सुल्तान का अगर इस जर्नी में आगे चलना है, ये कोई सर्वाइवल है, तो कल का मैच उनके लिए और इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे अब वो अपने होम ग्राउंड पे आए, तो अगर होम ग्राउंड पे ना वो जीत पाए तो दे वुड बी इन ह्यूज ट्रबल। और मोस्ट कंसिस्टेंट साइड उनको कहा जाता है PSL का, और 4 दफ़ा के फाइनल कंसेक्टिव खेले हैं। सो लेट्स सी जी कि लाहौर वाले बाजी लेते हैं या मुल्तान वाले कुछ अपना जादू चलाते हैं। इस पर बात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।